हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई अमेजिंग सीरीज में जो कि मज़ेदार रोमांटिक कॉमेडी है जिसे देखकर आप सब लोटपोट हो जाएंगे। ये स्टोरी है दो संकी लोगों की। एक है हमारा हीरो नो हुई और दूसरी है हमारी हीरोइन मिनक्यू। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी शुरू होती है कोरिया के एक शहर से जहाँ झमाझम बारिश हो रही है और बस में एक लेडी फोन पर अपने स्टूपिड बॉस की चुगली कर रही है और उसके पास बैठा है हमारा स्टोरी का हीरो यानी संकी नंबर 1। इसका नाम है नो हुई और ये इस लेडी की बकबक सुनकर परेशान हो रहा है। वो बस से उतरने के लिए खड़ा होता है लेकिन एक लेडी का कार्ड ना चलने की वजह से उतर नहीं पाता और बस आगे बढ़ जाती है। उसे गुस्सा आता है और वो उसे कंट्रोल करने के लिए 1 से 5 तक उल्टी काउंटिंग करता है। अगला स्टॉप आते ही वो नीचे उतरता है और बोलता है कि वो पागल औरत बस में ऐसे चिल्लाकर बात कर रही है जैसे उसके बाप की बस है। उसे बस स्टॉप पर एक छाता बड़ा मिलता है और वो छाता थोड़ा टूटा हुआ निकलता है और तेज हवा आते ही पूरा टूट जाता है। वो एक शॉप के बाहर शेड के नीचे खड़ा होता है और सिगरेट लाइटर से सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी किस्मत इसका साथ नहीं देती और पूरा शेड का पानी उसके ऊपर गिर जाता है और सिगरेट भीग जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं एक साइकेट्रिस्ट जो उससे पूछती है कि क्या उसे बारिश के दिन पसंद नहीं है। वो कहता है ऐसा नहीं है, बारिश में गीला फर्श, ट्रैफिक और सिर्फ गंदगी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूँ, बारिश में लाइक करने वाला कुछ है ही नहीं। साइकेट्रिस्ट पूछती है कि क्या उसे गुस्सा आ रहा है और बस वो अपने मन की भड़ास निकालना शुरू कर देता है। दरअसल नो हुई को एंगर इश्यूज होते हैं और वो काफी टाइम से ही साइकेट्रिस्ट के पास विजिट कर रहा होता है। साइकेट्रिस्ट उसकी सारी बात सुनकर ऑब्जर्व करती है। वो कहता है मैं बदल गया हूँ, मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर मुझे क्या तकलीफ है। मैं रोज भर भर कर मेडिसिन खा रहा हूँ, पूरे दिन उठता हूँ, खाता हूँ और वेस्ट निकालता हूँ जैसे कि मैं कोई वेस्ट बनाने वाली मशीन हूँ। मुझे दिन और रात का पता नहीं चलता। साइकेट्रिस्ट अपनी डायरी में नोट्स बनाती रहती है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अपनी डायरी में लिखती है। वो कहता है मुझे ये बीमारी का नाम ही पसंद नहीं है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहले जैसा बन सकूँ। साइकेट्रिस्ट उसके हाथ की तरफ देखकर पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। नो हुई कहता है आपको क्या लग रहा है मैं किसी से लड़कर आया हूँ? ऐसा नहीं है, ये दीवार पर मुक्का मारने की वजह से हुआ है। फिर वो क्लिनिक से बाहर निकलता है। बाहर उसे एक स्कूल गर्ल सर्वे करने के लिए कन्विंस करती है। वो कहती है कि क्या आप इस सर्वे में मेरी मदद करेंगे। वो मना करता है और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की मस्का मारती है और कहती है आप एक अच्छे इंसान हैं, भले ही आप ऊपर से कठोर हों लेकिन अंदर से आपका दिल बहुत नरम है, इसीलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। पर ये बात कोई समझता नहीं है। वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो लड़की एक और जनरल गैस मारती है उसे कन्विंस करने के लिए, लेकिन वो गलत पड़ जाता है और नो हुई चला जाता है। वो लड़की उसके पीछे आती दूसरी लड़की को भी वही टेक्निक लगाना स्टार्ट करती है। ये लड़की कोई और नहीं हमारे ड्रामा की हीरोइन मिनक्यू है, यानी कि संकी नंबर 2। मिनक्यू कोल्ड रिएक्शन देती है और वो स्कूल गर्ल वहाँ से कट लेती है। रास्ते में चलते टाइम नो हुई की चप्पल उतरकर पीछे रह जाती है। नो हुई हेल्प करने के लिए पैर से स्लीपर पास करने को कहता है। मिनक्यू पैर से चप्पल उछालती है और चप्पल सड़क के दूसरी ओर फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि मिनक्यू उसी साइकेट्रिस्ट के पास बैठी है और काफी घबराई हुई है। साइकेट्रिस्ट उसके बालों में लगे फूल के लिए कॉम्प्लीमेंट देती है। मिनक्यू कहती है कि ये फूल मैंने इसीलिए लगाए हैं ताकि मैं पागल लगूं और सब लोग मुझे अवॉइड करें, लेकिन आज एक लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो किसी और की नहीं बल्कि नो हुई की बात कर रही है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कैसे ढूंढा और मेरा पीछा करने लगा। साइकेट्रिस्ट कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है उससे भी वहीं जाना हो जहां तुम जा रही थी। मिनक्यू कहती है कि वो पीछा करते करते मेरी बिल्डिंग में आ गया था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नो हुई बिल्डिंग में एंटर होता है और छाता बंद करते वक्त उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो गुस्से में पूरा छाता तोड़ देता है। मिनक्यू उसका बिहेवियर देखकर घबरा जाती है। दरअसल नो हुई का घर भी उसी बिल्डिंग में होता है, इसीलिए नो हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। मिनक्यू समझती है कि वो उसकी ओर आ रहा है और लिफ्ट बंद करने का बटन दबाती है। अब नो हुई को तो ये चीज पता नहीं है। वो लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश करता है। मिनक्यू अपने आप को बचाने के लिए उसे छाते से मारना स्टार्ट कर देती है। वो साइकेट्रिस्ट से कहती है कि अगर उसके पास छाता नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। नो हुई को कुछ समझ नहीं आता। इसी का गुस्सा निकालने के लिए वो लिफ्ट पर मुक्का मारना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स, आपको समझ आ ही गया होगा मैंने इन दोनों को संकी क्यों कहा था। सेम इंसिडेंट्स नो हुई उसी साइकेट्रिस्ट को अलग टाइम पर सुना रहा होता है। मिनक्यू बोलती हुई रुकती है और फोन पर क्लिक की हुई फोटोज चेक करती है जो उसने निकलने से पहले खींची थी, जैसे कि नल बंद हुआ या नहीं, गैस स्टोव बंद किया कि नहीं। डायरी में साइकेट्रिस्ट मिनक्यू की प्रॉब्लम लिखती है जैसे कि उसे भूलने की बीमारी है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट सीन में मिनक्यू एक शॉप में घुसती है जहां नो हुई पहले से ही खाने की टेबल पर बैठा होता है।
मेनक्यू उससे नजर बचा रही होती है और सेल्स गर्ल से भी बच के रहने को कहती है। नो हुई को नूडल्स के प्रोडक्ट में चिली ऑयल नहीं मिलता। वो सेल्स गर्ल के पास जाता है और उसे नूडल्स एक्सचेंज करने को कहता है। इसी बात पर उनकी बहस हो जाती है और वो उसे पुलिस की धमकी देती है और इमरजेंसी बटन पर हाथ रखती है। वो बेचारा चुपचाप चला जाता है और नूडल्स खाने लगता है। तभी सेल्स गर्ल देखती है कि चिली ऑयल डब्बे के पीछे चिपका हुआ है। वो सोचती है कि क्या बेवकूफ़ आदमी है। अब यहाँ आता है कॉमेडी एंगल। नो हुई का नूडल्स खाते ही पेट खराब हो जाता है और फिर वो सेल्स गर्ल के पास जाकर वॉशरूम के लिए पूछता है। सेल्स गर्ल कहती है कि यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। वो पीछे टंगी हुई वॉशरूम की चाबी की तरफ पॉइंट आउट करता है, लेकिन वो लेडी फिर से उसे पुलिस की धमकी देकर इमरजेंसी बटन पर हाथ रखती है और वो वहाँ से पेट पकड़कर भागता है। वो पेट खराब होने की वजह से वहाँ पर भागकर जा रहा होता है। उसी रोड पर आगे मेनक्यू जा रही होती है। वो देखती है कि नो हुई फिर से आ रहा है। उसे लगता है वो उसका पीछा कर रहा है और वो भी भागना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसती है, लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देती है। वो बेचारा स्टेयर्स से भागकर उसी फ्लोर पर आता है। मेनक्यू जैसे तैसे हड़बड़ाहट में गेट खोलकर घर में घुसती है और नो हुई बेचारा तो खड़े होने तक की कंडीशन में नहीं होता और नो हुई उसके साथ के घर में बाहर से अपनी मदर को जल्दी से गेट खोलने को कहता है। घर तक आते आते नो हुई की हालत खराब हो चुकी होती है। उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता कि इसे इतना पसीना क्यों आ रहा है। नो हुई बोलने की कंडीशन में नहीं होता और वॉशरूम का दरवाजा खोलता है। वहाँ उसके पापा पहले ही पोटी सीट पर बैठे होते हैं। वो अपने पापा से बाहर आने को कहता है और उसके पापा ये चीज़ अपनी ईगो पर ले लेते हैं। वो फिर से उन्हें बाहर आने को कहता है। उसके पापा कुछ समझ नहीं पाते और कहते हैं रुक, तुझे तो अभी देखता हूँ। वो बाहर आते हैं और उसे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलने को कहते हैं। नो हुई बेचारा तो खड़े होने तक की कंडीशन में नहीं होता। वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा उसे अंदर नहीं घुसने देते, ना ही वो कुछ बोलने की कंडीशन में है। जैसे ही कुकर की सीटी बजती है, उसी के साथ उसका भी पेंट में काम हो जाता है और उसके पापा को भी पोटी की स्मेल आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में उसकी मम्मी बाथरूम में पैंट धो रही होती है। नो हुई उन्हें ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन वो कहती है कि बचपन में भी तो मैं तुम्हारे डायपर साफ किया करती थी, इसमें नया क्या है। उसकी मदर कहती है कि तुम बचपन में बहुत क्यूट हुआ करते थे। तब उसके पापा जो टीवी देख रहे होते हैं ताना मारते हुए कहते हैं कि ये तो पैदा ही बदसूरत हुआ था। फिर उसकी मदर नो हुई को बताती है कि मैं एक फॉर्च्यून टेलर के पास गई थी और उसने कहा था कि तुम्हारा नाम का मतलब है जलता हुआ पेड़, जिसकी वजह से ही तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, इसीलिए उस पेड़ पर पानी डालना जरूरी है। नो हुई कहता है तुम अभी भी फॉर्च्यून टेलर के चक्कर में पड़ी हो, वो तुमसे पैसा लूटती है, उसे जरा भी शर्म नहीं आती। फिर उसकी मदर नाम चेंज करने के लिए उसे कुछ नाम सुझाती है और उसका पुराना नाम रखने के लिए सॉरी बोलती है। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है। तभी उसके पापा सोफे से उठकर वहाँ आ जाते हैं और मजाक में ताना देते हैं कि इससे ऐसी बात मत करो, नहीं तो ये फिर से अपनी पैंट में पोटी कर देगा। ये सुनते ही उसकी मम्मी उसके पापा पर चिल्ला पड़ती है और अपने बेटे की साइड लेती है। नो हुई कहता है कि मम्मी बस भी करो, इतना रगड़ रगड़ के कपड़े धो रही हो और आगे से इतना खाना लाने के लिए भी मना करता है। उसके पापा फिर बीच में बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी चिंता होती तो तुम अपने घर के लिए पैसा नहीं मांगते। ये कहकर कि तुम शादी कर रहे हो और शादी से एक हफ्ता पहले सब बर्बाद ना करते और ना ही हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता। ये सुनते ही फिर उसकी मम्मी पापा पर चिल्ला पड़ती है कि बस तुम्हें तो मेरे बेटे की नेगेटिव बातें ही दिखती हैं और रोने लगती है। उसके पापा उसकी मम्मी को चुप कराने लगते हैं। उसकी मम्मी कहती है कि मुझसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती, वो इतना अकेला है कि अब पैंट में ही पोटी करने लगा है। नो हुई बेचारा वहाँ से निकलता है और स्पा में पहुँचता है और मिनक्यू की हरकतों को याद करता है, जिससे उसको गुस्सा आने लगता है। वो कहता है उसे क्या लगता है सिर्फ वो ही संकी है, पर उसे ये नहीं पता कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। वो लड़की मेरी नजरों से दूर ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में मेनक्यू आदत से मजबूर अपने घर के सारे पर्दे बंद करती है। फिर जाकर वो नल और गैस कनेक्शन चेक करती है और सारे डिलीवरी बॉक्सेस से अपने नाम एड्रेस वाली से फाड़ती है। नेक्स्ट सीन में सेल्स गर्ल काम करके घर जा रही होती है। तभी एक अनजान आदमी पीछे से आता है और अपने सारे कपड़े उतार के सेल्स गर्ल को डराने लगता है। सेल्स गर्ल इतने में अपने फोन से उसकी फोटो खींच लेती है। ये देखकर वो आदमी उससे फोन छीनने की कोशिश करता है और भाग जाता है। अगले सीन में मिनक्यू कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन के पास जाती है, जहाँ उसे एक कुत्ता दिखता है। वो उसका पीछा करते करते पार्किंग में पहुंच जाती है और कुत्ते को उठा लेती है। तभी हमारा बदकिस्मत हीरो भी वहीं पहुंच जाता है और मिनक्यू को गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिनक्यू उसे वहाँ अकेले में देखकर घबरा जाती है और सीसीटीवी कैमरे की तरफ जाकर हेल्प हेल्प दिलाकर उछलने लगती है। नो हुई उसकी हरकतें देखकर कुछ समझ नहीं पाता। इतने में वो उसी की गाड़ी पर चढ़कर उछलने लगती है और गाड़ी का अलार्म भी बज जाता है। नो हुई उसे अपनी गाड़ी के बोनेट पर उछलता देखकर कार डैमेज की टेंशन में आ जाता है और उसे उतरने को बोलता है, लेकिन मिनक्यू तो पक्की वाली संकी है, वो कहाँ मानने वाली है।
और यहाँ हो जाता है एपिसोड का दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।